हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का बिहेवियर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स क्या रहते हैं और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी। आज हमारा लेक्चर कंटिन्यू होगा एक प्रॉपर्टी से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज जो है जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करता है, या कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करता है, वो कैसे ट्रांसफर करता है, वो किस बिहेवियर से ट्रांसफर करता है, वो आज हमने इस टॉपिक में समझना है। और जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो कहने का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करेगा। एक बॉडी से कैसे दूसरे बॉडी में जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, आज हम ये प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट a charged body it means that a charged body is an a charged body is an integral multiple of elementary charge, integral multiple of elementary charge, elementary charge। दो वर्ड यहां से बेटा नए वर्ड है, एक है इंटेग्रल मल्टीप्लाई और एक है एलिमेंट्री चार्ज। ये दो वर्ड है, इंटेग्रल चार्ज, इंटेग्रल मल्टीप्लाई और एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको पता, जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आप क्या बोलेंगे, कितना ट्रांसफर हुए हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ट्रांसफर हुए हैं। और जब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो आप बोलेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ट्रांसफर हुए। जब तीन ट्रांसफर होंगे तब आप बोलेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ट्रांसफर हुए हैं। उसी वर्ड का ही मतलब है बेटा इंटेग्रल। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो इंटेग्रल मल्टीप्लाई होंगे या इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स होंगे। ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरी लाइंस के अंदर कि इंटेग्रल मल्टीपल क्या है। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि इंटेग्रल मल्टीपल क्या है। इंटेग्रल मल्टीपल कुछ नहीं है। मल्टीपल का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने किसी के साथ इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्रल मल्टीपल। इसको समझते हैं आगे एक डायग्राम के साथ कि इंटेग्रल मल्टीपल क्या है। जैसे एक बॉडी है आपके पास, बॉडी ए। बॉडी ए के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है। बॉडी बी जो है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। जब मैं बात करूं, ये बॉडी जो है आपस में रब की गई। आपको पता है जब बॉडीज रब होंगी तभी ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। जब आपने बॉडीज को रब किया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहां एकमुलेट हो गया, ठीक है जी। यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया और वहां जाके एकमुलेट हो गया, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो था वो हट गया और वहां से जाके एकमुलेट हो गया। और कितना एकमुलेट हुआ? एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज देगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यही देगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम देगा। अब एक और एकमुलेट हुआ उधर जाके, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बेटा? दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो आप बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यही हुआ। जब तीन हो गए तब आपका क्या रहेगा रिजल्ट यहां पर?
3 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यही रहेगा। 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 100 भी हो जाएंगे एक पॉइंट पे आके, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। और जब यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप बोलेंगे सर n मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बच्चों समझ आई बात? जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था तो 1.6, जब दो हो रहे थे तो 2 मल्टीप्लाई 1.6, जब n नंबर ऑफ ट्रांसफर हो गए तो आपके पास क्या बन गया? n मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो ट्रांसफर हो गया दूसरी बॉडी में। अब जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस बॉडी में जा रहे हैं, तो ये बॉडी जो थी वो डोनर थी, डोनेटिंग बॉडी थी, और ये बॉडी जो थी वो एक्सेप्टर बॉडी थी। मतलब ये बॉडी जो थी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही थी। रबिंग के बाद ये चीज हुई, जब डोनेट हुआ तो ये बॉडी बिहेव करेगी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें से क्या किए? इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकलना शुरू हो गए, और ये बिहेव करेगी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, तो ये आपकी बॉडी कौन सी बन गई? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। इसका जो मास रहेगा वो लेसर होगा इसके मास से। पॉइंट क्लियर कर दीजिए आप, मास जो है इसका मोर होगा। मास ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे वो ट्रांसफर होना शुरू हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें से सिर्फ प्रोटॉन ही रह गए, तो आपकी बॉडी जो थी वो लेसर मास की बन गई। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि इंटेग्रल मल्टीप्लाई। अब इंटेग्रल मल्टीप्लाई यहां से देखिए आप क्या चीज है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन, तो n क्या है यहां पर? इंटीजर। अब इसका एक फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, वो क्या है? Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q इज इक्वल्स टू एन ई, प्लस माइनस भी लिखते हैं, प्लस माइनस एन ई, या Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन यहां पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटीजर्स। एन यहां पर है इंटीजर्स। इंटीजर्स कर लीजिएगा इसको, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू जितना भी है। और ये ई क्या बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्वांटाइजेशन कितना हुआ? 1 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 2 हुए, 2 मल्टीप्लाई 3 हुए, 3 मल्टीप्लाई 4 हुए, मतलब 16 का टेबल आएगा। 16 वन 16, सेकंड आएगा 3.2, नेक्स्ट आएगा 4.8, ऐसे ही आपका 16 का टेबल जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा। तो ये आपके पास क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, और एक न्यूमेरिकल भी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्वांटाइजेशन में कितने n है। अब जो n है वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही ट्रांसफर होते हैं, 1 2 3 4, कभी भी इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। आप बोलेंगे 0.5 0.6 0.7, क्योंकि डेफिनेशन ही ये बोल रही है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। बॉडी चार्ज बॉडी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल किसकी है? एलिमेंट्री चार्ज की। तो ये चीजें यहां से क्लियर हो गई आपको। एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूं आपको कि ये n हम पॉइंट में क्यों नहीं ले रहे हैं, हम इंटीजर में क्यों ले रहे हैं, ये चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें q की वैल्यू कितनी है बेटा? 800 इंटू 10 की पावर माइनस 20। चार्ज की वैल्यू दी है 800, 10 की पावर माइनस 20 कूलम। हमने कैलकुलेट करना है इसमें नंबर ऑफ, हमने n निकालने हैं, जो इंटीजर्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और e की वैल्यू एज यू नो ये आपको पता है ये कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये आपके पास e की वैल्यू है। हम चार्ज लिखेंगे किसके बराबर है, हमें फॉर्मूला पता है, एन ई। पॉजिटिव एन ई, पॉजिटिव वो हुआ जो डोनेट कर रहा है, नेगेटिव हम उसके लिए कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। व्हाट इज क्यू हियर? क्यू इज 800, क्यू इज 800 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 20 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज एन? एन हमें निकालना है, मल्टीप्लाई व्हाट इज ई? ई की वैल्यू आपको पता कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है जी, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एज इट इज जो थी मैंने वैल्यू डाल दी। ठीक है, क्लियर है? यहां पर आपको क्यू की वैल्यू कितनी दी थी बेटा? कितनी दी थी?
ई की वैल्यू कितनी दी थी 1.6 दी थी, आपने एन निकालने हैं कि एन किस फॉर्म में आ रहे हैं। 800 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 अपॉन, इसको नीचे ले आइए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू, ठीक है जी, यहां तक ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है जी। तो ये चीजें क्लियर होगी। अब एक्सपोनेंट्स हमारे पास, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव कटेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 800 अपॉन 1.6 10 की पावर -20 मल्टीप्लाई 10 की पावर +19। पता चला +19 कैसे बन गया, क्योंकि नीचे वाला जो एक्सपोनेंट ऊपर जाता तो क्या बनाता है, पॉजिटिव बना देगा, बेसिस सेम पावर ऐड हो गई। 800 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या रहेगी, -1 रहेगी, और ये किसके बराबर चल रहा है, n के बराबर चल रहा है। इसका पॉइंट हटा दीजिए, एक ऊपर 0 डाल दीजिएगा। 8000 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 इक्वल्स टू n। सिंपल है, कट कर दीजिए इसको। 16 5 जा 80, 2 0 आगे, 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 इक्वल्स टू n। इसको आपने कैलकुलेट किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 50। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50। तो ये किस फॉर्म में आई है, n की वैल्यू किस फॉर्म में आई है, यहां पर इंटीजर की फॉर्म में आई है। जब पॉइंट की फॉर्म में आती तो ये आप बोलते हैं कि नॉट बीन, इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें चार्ज कितना है 800 इंटू 10 की पावर -20, और इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज कितना है, इतना है, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 50 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको। Q की वैल्यू ले लीजिए आप, 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22, ठीक है जी। कुछ वैल्यू मैंने चेंज कर दी है, फिर से n आपने कैलकुलेट करना है, और आपको E का वैल्यू तो पता ही कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सेम है जैसे आपने अभी किया। Q इज इक्वल्स टू NA, सेम ही लेंगे, 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। दोबारा से वही चीज जो आपने पहले करी है, सेम एज इट इज, -22 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। 80 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेटा +19, यहां तक तो सेम ही है। हम n कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे हमने n पहले कैलकुलेट किया, इसका आप पॉइंट हटा दीजिएगा, ऊपर 80 लगा दीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा, 800 हो जाएगा वो, अपॉन 16, ठीक है, मल्टीप्लाई, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, कितनी पावर रहेगी, -3 रहेगा, इक्वल टू क्या रहेगा, n रहेगा। कट कर दीजिए इसको, ये 5 से 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इक्वल टू n। अब ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 0 लग जाएंगे उसके साथ, तो ये 0 0 कैंसल, 0.05 n। तो दोनों में आप फर्क समझिए, इसमें n कितना निकला, 0.05, उसमें n कितना निकला, उसमें n निकला 50। ये वाला स्टेप भी आपको मैं बता दूं कैसे आया, 500 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, n की वैल्यू 50 आ गई। जिसको यहां से कोई डाउट आ रहा होगा तो वही देख ले, इसमें n कितना आया बेटा, 50 आया, इसमें कितना आया, 0.05। तो यहां से आपने ये चीज समझ ली कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे वो कितने थे, ये एक इंटेग्रल फॉर्म थी, मतलब एक इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है। बट जब मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास इंटेग्रल नहीं है, ये किस फॉर्म के है बेटा, ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म के है, जो हमारा क्वांटाइजेशन डेफिनेशन नहीं देता। क्वांटाइजेशन क्या बोलता है, इंटेग्रल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, इंटेग्रल फॉर्म मल्टीपल एलिमेंट्री
चार्ज, तभी जाके आपका ये फिनोमिना, ये प्रॉपर्टी चार्ज की है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को ट्रांसफर करेगी तो वो एलिमेंट्री चार्ज की फॉर्म में ट्रांसफर करेगी। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब अगली प्रॉपर्टी क्या बेटा हमारी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में पूछी जाती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपने कंजर्वेशन ऑफ द मास पढ़ा ही होगा, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ट्रांसफर कब होंगे? जब दो बॉडीज क्या करेंगी? आपस में रब करेंगे। अकेला बॉडी कभी भी अपना चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। और चार्ज कब ट्रांसफर होगा? जब क्या होएगा? दोनों बॉडीज आपस में क्या करेंगी? रब करेंगी या एक दूसरे के साथ स्लाइड करेंगी, तभी जाके आपके जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड। ये तो आपको पता ही है, बट ये बात किसकी है? आइसोलेटेड सिस्टम की, अकेली बॉडी की, सिंगल बॉडी की। चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते, सिंगल बॉडी कभी चार्ज नहीं क्रिएट कर सकती। चार्ज कब क्रिएट होगा? जब हम एक दूसरे को रब करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, ग्लास रॉड और वूल के साथ या एबोनाइट रॉड या फर के साथ जब आप उसको स्लाइड करेंगे तभी जाके वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होएगा। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर, can be transfer from one body to another। वो तो अब आपने समझ ही लिया कि जब भी चार्ज दो बॉडीज के बीच में जब ट्रांसफर कब होगी? ट्रांसफर कब होंगी? जब ये बॉडीज आपस में क्या करेंगी? रब करेंगे। सपोज करिए 5 कूलम ऑफ चार्ज और ये अकेली बॉडी है, ये अभी किसी के साथ रब नहीं हुई, इसका कूलम ऑफ चार्ज इतना ही रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, वो कंजर्व्ड रहेगा, मतलब ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, बट जितना है उतना ही रहेगा। जितना है, कंजर्वेशन का मतलब क्या? जितनी चीज है उतना ही रहेगा, ना वो बढ़ सकता है ना वो कम हो सकता है। बट बढ़ेगा और कम कब होगा? जब वो बॉडी किसी और के कॉन्टेक्ट में आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को है वो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कब होगा? जब दो बॉडीज की बात होगी। यहां तक जो स्टेटमेंट है ना, वो सिंगल बॉडी की है। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इतनी लाइन का मतलब है सिर्फ एक बॉडी। जब मैं इसके आगे चलूं, बट कैन बी ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर, वो कब होगा? जब आप दो बॉडीज को करेंगे आपस में रब करेंगे। तो ये आपकी पहली आ गई, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू या वन बॉडी टू अनदर। अगला पॉइंट क्या है? चार्जेस जो होता है, चार्जेस जो रहते हैं, चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी या सिस्टम, आइसोलेटेड बॉडी या सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वो क्या रहेंगे? रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है जी। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक बॉडी है आपके पास, ये पेन है मेरे पास, जब मैं बोलूं इसके अंदर 10 कूलम चार्ज है और ये आइसोलेटेड है, ये अकेली बॉडी है, इसके अंदर चार्ज उतने का उतना ही रहेगा, ना ये कम होगा ना ये ज्यादा होगा, क्योंकि ये बॉडी क्या है? एक आइसोलेटेड बॉडी है। बट व्हेन दिस बॉडी इज इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी एंड आफ्टर रबिंग द चार्जिंग विल बी फ्लो फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी, मतलब जब मैं इस बॉडी के साथ इस बॉडी को रब करता हूं तो ये वाली बॉडी से चार्ज निकल के बेटा इलेक्ट्रॉन निकल के किस बॉडी में जाएंगे? दूसरी बॉडी में। और एक और चीज मैं बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस बॉडी से इस बॉडी में, तो वो किस फॉर्म में होंगे? अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी क्वांटाइजेशन, वो किस फॉर्म में होंगे? वो होंगे इंटेग्रल फॉर्म में। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप बोलेंगे 1e, जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब आप बोलेंगे 2e, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आप बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन या 3e। तो इसी तरीके से इंटेग्रल फॉर्म। बट जब बात करूंगा मैं सिंगल बॉडी की, तो बेटा वो कौन सी बॉडी होगी? आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी की जो चार्ज की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन का मतलब है जो चार्ज अपना है
वो उतना ही रहेगा। कम या ज्यादा तब होगा जब आप बॉडी को क्या करेंगे, रब करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जिससे आप क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, जो मैंने पिछली क्लास ली थी आपके साथ, उसमें मैंने एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बताया था कि जो नेट चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। एक बॉडी के अंदर इतने चार्जेस है 1 2 3 4 5, उसको मैंने प्लस किया, वो मेरे पास क्या आ गया, नेट चार्ज। फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई आज आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, लास्ट ईयर का एग्जाम देखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल भी आया हुआ है और आर्टिकल भी आया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, आज ये खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो कूलम लॉ है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, वेक्टर फॉर्म की भी, और जो आपकी स्केलर फॉर्म है या मैग्नीट्यूड जिससे निकलता है वो भी हम कल स्टार्ट करेंगे। आई होप यहां तक आपको बच्चों क्लियर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।